अगर सीमा निर्धारित नहीं किए तो हमेशा भटकते रहोगे और मन को कभी भी शांति नहीं मिलेगी। और इसके लिए लक्ष्य क्यों जरूरी है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले धरती पर जब ये आए, ठीक है, तो जब धरती पे ए आए, ठीक है, तो जैसे इसमें मेंबर होते हैं ना, बी सी डी ई एफ डॉट 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 जो भी हो, ठीक है। तो धरती पे जब ए आए तो कहते हैं जैसे उनका पहले प्रारंभिक शिक्षा पेरेंट्स के द्वारा, इसके बाद लालन पालन जो शिक्षा होता है इसके दौरान उसकी रुचि जिसमें होता है, तो सबसे पहले एक लक्ष्य बनता है। किसका? ए का कोई एक लक्ष्य बनेगा। वैसे ए अगर मनुष्य है ना, तो मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? मोक्ष। तो मोक्ष को तो सब साइड रखा है, तो कोई नहीं, मोक्ष इधर है, इसको तत्काल भूल गए। तो ए का कोई लक्ष्य बनता है। किस लिए लक्ष्य बनता है? जीविका चलाने के लिए। तो ए का जो लक्ष्य बनेगा, तो इनका जो कहते हैं पालन पोषण जैसे शिक्षा मिला उसी के अनुरूप जैसे होगा, लेकिन इनका निर्धारित कौन करता है? बी। कि मतलब आज सिस्टम है ना, आईएएस बनेगा, आईपीएस बनेगा, या ये इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, ये। लेकिन जिस समय इनकी प्रारंभिक शिक्षा और शिक्षा चल रहा था, मतलब जो कहते हैं शिक्षा, तो उनको जैसे कहते हैं खेलने कूदने और संगति अलग अलग, उनकी रुचि किसी और चीज़ में चला गया, तो वहाँ से प्रेशर डिप्रेशन हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले ये है, इनका काम होता है, जैसे यही चीज़ अगर इनको थोपे तो मतलब रुचि ऊपर पे डिपेंड होता है ना, खुद से नहीं हुआ तो क्या। तो आपका कर्तव्य समझ के अगर आप पालन करोगे, आपका काम है, जैसे ये धरती पे आए कहने का तात्पर्य, तो आप पिता हो या माता हो, कोई भी हो कहने का तात्पर्य, तो आपका कर्तव्य जो भी है, जैसे पालन पोषण करना और उसको शिक्षा, जैसे भी आप अपने रूप अच्छे देते हो, आप उनको एक लक्ष्य पे, लेकिन उनकी रुचि उस समय कुछ आप ये कह सकते हो गलत नहीं करना है, मतलब इस पे कि आप गलत रास्ते में जाएंगे, तो उसी समय आपको रोकना पड़ता है, ठीक है। उस समय तो आप बढ़ावा दे देते हो, बाद में कहते हो ये करो, ऐसा होता रहता है ना, तो वही चीज़ देखना पड़ेगा। तो इनका जैसे ही शिक्षा प्रारंभ हुआ कर्तव्य के मतलब उसमें, तो इनका एक लक्ष्य रखा, गोल, जीविका चलाने के लिए गोल लेकर रखा यहाँ पे, जीविका चलाने के लिए इस गोल को अचीव करना है, एक का, ठीक है। एक ही जगह आप कुछ भी रख लीजिएगा, ठीक है। समझिए ध्यान से, मैंने कहा था सीमा निर्धारित नहीं किए तो भटकते रहोगे। अब देखिए लक्ष्य, अब इसके लिए लक्ष्य जरूरी है, तो लक्ष्य इन्होंने रख लिया ना कि कोई भी चीज यहाँ पे जीविका चलाने के लिए, तो यहाँ पे इससे लक्ष्य से पहले कितने लक्ष्य बनेंगे वो देखिए, अगर डिपेंड करता है इनका लक्ष्य कैसा है। जीविका अगर रहता तो जीविका के लिए कहते हैं कृषि, और आपको जो कृषि क्षेत्र में जो भी होता है ना, जैसे कैसे उपजाए, कैसे मतलब एग्रीकल्चर फील्ड में वो, लेकिन होता है हम कुछ और बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, ठीक है। किस चीज के इंजीनियर, ये जो भी हो, लेकिन ये कौन डिपेंड करता है? बी कहेगा नहीं तुम्हें डॉक्टर बनना है, अब इनकी रुचि तो अलग है, तो वो मैंने तभी कहा है कि आपका कर्म होता है कर्तव्य का पालन करना, ना कि इस पे सेट करना ना और थोप देना कि यही चीज करना ही पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि आप जब कर्तव्य का पालन करते हो तो आपकी रुचि डायरेक्ट उसमें ही दे दो ताकि रुचि उसका, नहीं तो ऐसे रहते तो सब तो अर्जुन ही बन जाते हैं या सब भीम ही बन जाते हैं। रुचि के ऊपर होता है ना कि आप जिस समय आप पर मतलब शिक्षा देते हो तो उसको किस तरफ मोड़ते हो, उनकी रुचि जगता है। अब क्या होता है, जब ये कर्तव्य का पालन करते हुए चलेंगे तो चूंकि आपको चाहिए डॉक्टर और ये बनेंगे इंजीनियर, इनका जैसे आप लालन पालन पोषण किए हो, तो दो चीज होगा, यहाँ पे कर्तव्य के रास्ते में क्या होगा, रुकावट आएगा, क्योंकि इनके अकॉर्डिंग चलना चाहिए और इनकी रुचि हो गया इसमें, तो ये सफल नहीं हो पाते हैं। क्यों नहीं हो पाते हैं? क्योंकि आपस में ही लड़ते हैं वो, मतलब अंतर आत्मा कहते हो ना, अपने आप से लड़ते हैं वो, ऐसा होता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, तो कर्तव्य विमुख होने वाला सिस्टम होता है कि कर्तव्य विमुख, कि कौन क्या कर रहा है, इसके लिए भी ये चीज ये हो, इसके लिए भी ये चीज हो, इसके लिए भी ये चीज हो, मतलब आपका काम है अपने कर्तव्यों का पालन। आपका एम ये नहीं ना है, आपका एम कुछ और था, आप इनको समझा सकते हो, बुझा सकते हो। अब इसका एम बनेगा एक शिक्षा के दौरान ही बनेगा। अब क्या होता है, ये अपने कर्तव्यों का पालन करते चलते हैं, तो जब ये अपने जिस हिसाब से काम करते हैं तो डी सी बी सबको दिखता है कि ये क्या कर रहा है, सबको दिखता है वो क्या कर रहा है, फिर भी नहीं तुम ये क्यों नहीं कर रहे हो, तुम ये नहीं क्यों, तो ये टॉर्चर वाला सिस्टम जो है ना, ये डिप्रेशन में। जबकि मैंने भी कहा ना,
तो वो हो गया सकाम वाला सिस्टम। फल तो आपके हाथ में नहीं है। जैसे मान लो एक IAS का पोस्ट है उदाहरण, और इसके लिए 1 लाख आदमी इसमें किसी एक का ही होगा ना, कहने का तात्पर्य, और सबका क्या होगा और बाकी का क्या होगा। तो मेन उद्देश्य है जीविका, और जीविका किस है, जो खाने के लिए क्या चाहिए, मशीन तो जरूरी नहीं है ना, एग्रीकल्चर का गुण होना चाहिए ना कि कैसे क्या करेंगे, और उसके लिए भूमि, जो भी कहने का तो जो भैया अभी सिस्टम ही देखते हैं। तो जैसे किए तो लक्ष्य बना। अब इससे पहले क्या आता है 10वीं 12वीं, अब इसके बाद आता है रास्ते अलग अलग गोल। देखिए कितने रास्ते, एक हो गया कर्तव्य का रास्ता, एक हो गया ईर्ष्या का रास्ता, ईर्ष्या, ठीक है, ठीक है, एक हो गया जबरदस्ती का रास्ता, ठीक है, जबरदस्ती कहते हैं ना, ठीक है, और डिफरेंट रास्ते निकलेंगे, ठीक है, अभी हो जाएगा सब। तो क्या होता है ध्यान से देखिए यहाँ पे, जैसे ही ये चल रहा है आगे अपने कर्तव्य के पथ पे, ठीक है, कर्तव्य का पालन करते हुए, तो सबका टॉर्चर वर्चर, क्योंकि सबको अपने अपने अनुरूप चाहिए, और इसकी रुचि जो होगा तो सबको दिखता रहता है कि ये, और ये अपना जीविका, तो इनको ये सेट करना है कि अपना गोल निर्धारित करो जीविका के लिए, और इनकी रुचि जिसमें होगा उसी के अकॉर्डिंग होगा। अब क्या होता है यहाँ पे देखो, जैसे ये चल रहा है 10वीं का इसको अच्छे से आता है, अच्छे से आता है, 2 बार क्या हुआ फेल हो गए, 2 बार क्या हो गए फेल हो गए। अब चूंकि इनका उद्देश्य है क्या, हमें ये करवाना है, इंजीनियरिंग बनाना, ठीक है, और इस माध्यम से तो 5 बार पढ़ो 4 बार पढ़ो, कहने का तो समझ गए, उसको अच्छे से आता है, और फल तो इनके हाथ में नहीं है। तो अब यहाँ पे हो गया 4 बार हो गया, अब ये चलो दूसरा काम करने लग जाओ। अब दूसरा काम मतलब समझ गए ना, हाँ, कोई भी काम दूसरा काम, जैसे ये नहीं हुआ कोई शॉप खोल लिए कहीं पे रह जाओ। अब चूंकि एक का अपने पे विश्वास है अच्छे से, समझ गए, अगर कहते हैं ना कर्म जैसे करेंगे उसी हिसाब से होगा, और एक परमात्मा पे यहाँ से एक रास्ता बना लो यहीं से मोक्ष के लिए, ताकि परमात्मा में विश्वास रखना है, कोई ऐसे गलत काम नहीं करना है जिससे लगे कि आपसे ईश्वर रूठ गया, समझ गए ना। तो कहते हैं समझ गए, गलती नहीं करना है बस, और क्या, क्योंकि उनका एक ही चीज है, वो कहते हैं कि कर्म का फल तो मिलेगा ही, बस हम पे विश्वास रखो, ठीक है, लेकिन सही से। तो अपने कर्तव्य का आपको पता है कि प्रॉब्लम होगा, लेकिन आपको क्या करना है, लेकिन लिमिट सेट करना है, क्योंकि 2 बार आपने, एक बार लिमिट सेट कर दिया, 2 बार हम 10th का एग्जाम देंगे, हमें अच्छे से आता है, मेरा काम में था कि अच्छे से पढ़ना, अच्छे से समझना, औरों की अपेक्षा हम बेहतर है, और ये मतलब अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए। फिर भी 2 बार नहीं हुआ, चाहे उस समय बीमार पड़ गए, किसी कारण बस बैठ नहीं पाए एग्जाम में, या कोई हो सकता है कुछ और, लेकिन अच्छे से आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया आपका टाइम, तो वैलिडिटी फिक्स होता है ना कि इतना एज से लेकर सब चीज, तो आपने यहाँ पे क्या कर दिया छोड़ दिया। आप देख रहे हो अच्छे से फेल हो रहे हैं या किसी कारण बच गए, तो आप यहाँ से ट्रैक चेंज कर दो, ट्रैक ये रास्ता, क्योंकि जाना आपको यही है, लेकिन इनकी नज़र में आपको कहाँ जाना है, इनकी नज़र में आपको कहाँ जाना है कि भाई अब ये करो, ये चीज़ करो, ये, लेकिन आपने अपना ये, तो ये जबरदस्ती का नहीं करना, आपको कर्तव्य का ही रास्ता रखना है इनके नज़र में कि हाँ चलो यही करना है। लेकिन आप यहाँ तो दे दो, ये तो जबरदस्ती का आपने ले लिया जैसे भी कि एडजस्टमेंट होता है, लेकिन एक कहते हैं एक रास्ता आप इधर से निकाल लो, ठीक है, कौन सा, कर्तव्य का ही, ताकि इनको भी कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन अगर इसमें बार बार रुकावट आ रहा है आपके लक्ष्य पे जाने के लिए, तो लिमिट सेट कर दो कि एक ही तरफ से कर्तव्य नहीं होता है, दूसरे तरफ से भी कर्तव्य होता है। अगर ये कर्तव्य का पालन कर रहा है ए और बी कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा है, तो आपको फिर वहां भी ब्रेक करना पड़ेगा, ब्रेक, क्योंकि तोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि कर्तव्य तो सबका, जिसका जो कर्तव्य है वही तो करेंगे, और नहीं करेंगे तो फिर इसकी जीवन तो व्यर्थ हो गया, फिर इनका गोल तो सेट ही नहीं पाया, मोक्ष ही नहीं पाया, और प्रत्येक मनुष्य का जीवन का उद्देश्य होता है मोक्ष, ठीक है। आप पुत्री हो तो भी उसका गोल सेट करो, कि पहले से सेट कर दो तो हो सब कुछ, आपका जो कर्तव्य है वो करना है, आपका काम है पालन पोषण, अच्छे से उनकी देखभाल, और उनको गलत रास्ते पे नहीं जाने देना, और जो भी कहने का तत्पर आप बड़ी बात जानते हो, न कि उस पर जबरदस्ती का टॉर्चर, ठीक है। अगर वो गलत कर रहा है तो दंड दे सकते हो, पनिशमेंट वो दे सकते हो, ठीक है, क्योंकि पनिशमेंट तो अनिवार्य है। तो यहाँ पे अब इसने क्या किया, एक अपना कर्तव्य के रास्ते से अपना जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया, किसी ने रोक लिया, कोई ऐसी घटना घट गया या कुछ ऐसी चीज हो गया जो इसका रुख ही मोड़ दिया इंजीनियर से, इंजीनियर नहीं बन पाएगा, और टाइम भी हो रहा है,
तो अब ये क्या करेंगे, एक ईर्ष्या का रास्ता। अब ईर्ष्या का रास्ता करेंगे तो बहुत सारे कहते हैं ना, जब ये आप गलत रास्ता पे पड़ोगे तो बहुत सारे यहाँ पे कंपटीशन में डी बी सी टॉर्चर से लेकर के और इधर उधर सब जगह से आ जाएगा। गलती करोगे तो फिर पुलिस, दरोगा, जो भी आजकल सैनिक, राजा, सब आपको मतलब भुगतना पड़ेगा। ठीक है, और आपका हो सकता है यहाँ पे आते आते करवट ले ले यहाँ पे, और आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर लो। तो आपको ईर्ष्या का रास्ता नहीं पकड़ना है, क्योंकि आपके एक कदम से आपका जीव, आप जब उस समय कहने का तत्पर कुछ गलत कदम उठा दो तो आपसे जो जुड़ा रहता है उसका भी भविष्य इसमें जुड़ा होता है, आपका भविष्य भी उसी पे डिपेंड करता है। जब कोई अगर ऐसी कदम उठाते हो गलत, तो याद रखना आपसे जो जुड़ा है उसका भविष्य कि कैसा टर्निंग पॉइंट रहेगा, और आपका भी भविष्य। ठीक है, क्योंकि आप गलत के तो आपको भी भुगतना ही पड़ेगा वो, क्योंकि ऊपर वाला के पता है ना कि ऊपर वाला खेल खत्म, क्योंकि आपको हर कर्म का फल मिलना ही मिलना है। अगर नहीं मिलता तो आप भी पहले से ही ऐसी परिवार में जन्म लिए होते जहाँ पे बहुत सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध होता। ठीक है, तो ये सब आपने पकड़ लिया तो आप क्या होगा, अब धीरे धीरे क्या कर रहे हो तो आप ये एक रास्ता मोक्ष का पकड़े हुए हो, मतलब ईश्वर में विश्वास रखे हो, अपने कर्तव्य के रास्ते में जो प्रॉब्लम आ रहा है प्रॉब्लम को सहते हो। क्या करोगे, क्योंकि सबका एक ही है, सबका एक ही सिस्टम कि ये सब थोपने वाला तो वही चीज़ है। आपके कोई बच्चे होंगे, आप भी थोपो, नहीं हुआ तो मतलब वही सिस्टम। तो ये मेन चीज़ होता है जीविका के लिए कृषि क्षेत्र के पहले ही बता दिया। तो इस तरह से आपने लिमिट सेट कर लिया था। ठीक है, तो आपने चेंज कर दिया और आप यहाँ पे पहुंच जाओगे। लेकिन अगर आपने यहाँ पे लिमिट सेट नहीं किया है तो 5 साल यहीं बिताओ, इसके बाद मन टूट गया और इधर वाला चक्कर में पड़ गए तो आपने इसको छोड़ दिए, क्योंकि आपने लक्ष्य ही निर्धारित नहीं किए थे कि जीविका में ही कैसे क्या करूँ। ठीक है, कि कृषि क्षेत्र में तो एक भूमि ले लूँ और वहीं पे अपना कृषि करूँ और ऊपर वाले पे विश्वास रखूँ, और कुछ जैसे कहते हैं ना कुछ बड़ा करना होता है तो उसी हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। और हर स्टेप पे आपका एक अलग अलग नियम बनता है। ठीक है, हर स्टेप पे आपका जैसे ही नया गोल बनता है तो उस हिसाब से आपका नियम बनता है, और उस हिसाब से बहुत से रास्ते बनेंगे और आपको कर्तव्य के रास्ते पे जाना है। ठीक है, क्योंकि कर्तव्य रास्ते पे जाओगे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा, और मेन उद्देश्य होता है जीविका। ठीक है, और कल्याण तो आप किसी भी स्तर कैसे भी कर सकते हो। ठीक है, नहीं समझे, अगर चोर रहेगा ही नहीं तो पुलिस की जरूरत क्या है। अगर आपने ठान लिया है कि नहीं हम गलती करेंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, करो। तो वही है, तो उसके भुगतने के लिए तैयार रहो, ये चीज होता है। ठीक है, समझ गए। और इस तरह से आप यहाँ पे, तो इसलिए जब आपको देखेंगे तो सबको तो लगेगा क्या क्या लगेगा, यहाँ पे क्या लगेगा कि ये अपने वे से बढ़ के अपना जी रहा है, लेकिन आपने अपना लक्ष्य पे दूसरे रास्ते के माध्यम से क्या कर रहे हो, मोक्ष पे, या कहते हैं अपना गोल जो भी आपका है उसको आपने अचीव कर लिया। और कुछ एक लंबे समय के बाद, कुछ समय बाद जब आपको लोग देखेंगे तो वो कहते हैं ना चकित रह जाएंगे, ये कैसे हो गया। ठीक है, इसलिए आप अपने कर्तव्यों का पालन करते चले और लिमिट सेट कर ले, क्योंकि कर्तव्य दोनों तरफ से होता है। अगर नहीं हुआ तो एक लिमिट सेट कर ले कि कितना दिन, इसके बाद एक सीधा, बस आप गलत न करे, कहने का तात्पर्य। ठीक है, अब इसको जितना बढ़ाएंगे ना उतना बढ़ेगा। ठीक है, मेरे हिसाब से आप समझ गए, और इस तरह आपको क्या होगा, ये जीविका हो गया। इसके बाद अपना ऊपर में लगे ही हो, मतलब मोक्ष के लिए बस ये। नहीं, अगर कर्तव्य के रास्ते में गलत किए हो तो वही है, नहीं सांप काटेगा, कहने सांप काटेगा मतलब समझ गए ना, वही है कि आप भुगतोगे, कर्म का फल मिलेगा, तो वहाँ मिल जगह से घुस जाओगे और आपस में फिर से जन्म मनो ये सब चलता ही रहेगा। ठीक है, मेरे हिसाब से आप समझ ही होंगे। ओके।